नमस्कार दोस्तों। आज के समाचार पत्र में सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई की तरफ से एक बयान मैंने देखा, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आपस में कुछ चर्चा की जाए और देखा जाए कि इस बयान की उन्हें ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, कल संविधान दिवस था, तो उस अवसर पर सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम था और उस दिन भीमराव अंबेडकर जी की प्रतिमा का अनावरण राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा किया गया। इस अवसर पर हमारे सीजेआई महोदय चंद्रचूड़ जी ने जो कहा, वो बात मुझे थोड़ी सी अपील करती है और मैं सोचता हूँ कि इसी पर आज कुछ चर्चा की जाए। समाचार पत्र में छपी खबर के अनुसार उन्होंने कहा कि न्यायपालिका के दरवाजे हर नागरिक के लिए खुले हैं। किसी भी नागरिक को अदालत में आते हुए डरना नहीं चाहिए। लोगों का विश्वास ही हमारा श्रद्धा स्थल है। ये बात उन्होंने कही। तो दोस्तों, ये एक सोचने की बात है कि सीजीआई महोदय द्वारा अगर ये बात कही गई तो उन्हें ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। निश्चित रूप से मैं मानता हूँ कि सीजीआई साहब अपने कार्यकाल में एक से बढ़कर एक अलग तरह के निर्णय लेने में, कई तरह के उपाय करने में लगे हुए हैं और कभी वो जनता को पसंद आते हैं, कभी नहीं पसंद आते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन उनकी कार्यशैली का मैं प्रशंसक हूँ। फिर भी मन में ये प्रश्न आता है कि अगर ये बात कही गई है कि अदालत आने से डरे नहीं, न्यायपालिका के द्वार सभी के लिए खुले हैं, तो ये बात कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, मेरे विचार से आम आदमी के लिए बेशक न्यायपालिका के दरवाजे खुले हैं, पर उसकी कार्यप्रणाली इतनी पेचीदा है, इतनी खर्चीली है और इतनी क्या कहते हैं ट्रबलसम है कि मैं नहीं सोच पाता कि किसी आम आदमी को वहाँ समय पर न्याय मिल सकता है। मैंने कुछ समय पहले एक कहावत पढ़ी थी कि जिसके हाथ चांदी के और जिसके पैर लोहे के हों, वही अदालत की सीढ़ियाँ चढ़े। तो अदालत की सारी कार्रवाई का पूरा निचोड़ इस सेंटेंस में छुपा हुआ है। एक और बात मैंने पढ़ी थी कि अदालत में जो जीत जाता है वो बर्बाद हो जाता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि ये कैसी कहावत है। ये बहुत गहरी बात है और मुझे भी समझने में करीब 3-4 साल का समय लगा। एक मामले में जब मैं खुद अदालत में गया तो मुझे समझ में आ गया कि क्या बात कही गई थी कि जो जीत जाता है उसी का इतना खर्च हो जाता है। अलग अलग लेवलों पर अपील हैं, अलग अलग लेवल पर निर्णय हैं, अलग अलग लेवल पर खर्चे हैं, बार बार लगने वाली तारीखें हैं। जो जीतता है वो वास्तव में बर्बाद हो जाता है और जो हारता है उसके बारे में तो आप समझ ही सकते हैं कि उसका क्या हाल हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात यही आती है कि आम आदमी हालांकि अभी विश्वास करता है और जब भी कोई डिस्प्यूट होता है तो ऐसा बोला जाता है कि मैं तेरे को कोर्ट में देख लूँगा। तो आम आदमी को लगता है कि कोर्ट में न्याय मिलेगा, लेकिन जैसा आप जानते हैं कि न्याय मिलने की जो प्रक्रिया है वास्तव में इतनी दुरूह है, इतनी खर्चीली है और इतनी लंबा समय लेने वाली है कि इस बारे में कुछ ना कहना ही ठीक है। जैसा आप जानते ही हैं कि तारीख पर तारीख वकीलों का, गवाहों का, जजों का जो एक इकोसिस्टम में काम करता है, वहाँ हर कदम पर आपको अपनी तारीखें या व्यवस्थाएं कराने के लिए पैसे देने हैं। गवाहों को सच के फेवर में बुलवाने के लिए भी आपको पैसे देने हैं
उनकी उपस्थिति सुनिश्चित करनी है। जो प्रतिपक्षी है वो आपको रोकने की हज़ारों कोशिशें करेगा, उसके बावजूद आपको वहाँ तारीख पर जाना है। और इतनी उठापटक के बाद भी जब आप वहाँ जाते हैं तो कभी वकीलों की हड़ताल है, कभी जज साहब छुट्टी पर हैं, टाइप की बातें होती हैं और हमें अगली तारीख फिर मिल जाती है। दोस्तों, एक एवरेज में कितना भी इमरजेंसी केस हो, जहाँ तक मेरा एक्सपीरियंस है, अदालत में एक एवरेज निकाला जाए तो कम से कम 3 साल का समय तो छोटे से छोटे केस में लगता ही है। और कुछ केसों में तो 30 साल, 35 साल, 60 साल, 80 साल, और 1-2 केस में तो मैंने कुछ समय पहले पढ़ा था कि पूरे 115 साल बाद निर्णय आया। तो मैं इन शॉर्ट में यही कहना चाहता हूँ कि कोर्ट का विश्वास अभी भी लोगों के मन में है, पर वो प्रक्रिया इतनी दुरूह है, खर्चीली है और टाइम कंज्यूमिंग है कि मैं नहीं समझता कि आम आदमी उस दुष्चक्र से पार पा पाता हो। हाँ, कुछ ऐसा ज़रूर देखने में आता है कि जो पैसा फेंक सकते हैं, जिनके पास काफ़ी पैसा है, वो अपने कुछ नामचीन वकीलों के थ्रू मनचाही जमानतें और मनचाहे फैसले करा लेते हैं। किसी यूट्यूब पर ही किसी पत्रकार ने बोला था कि भाई ये एक पैसे वालों के लिए रंडी का कोठा जैसा हो गया है, पैसा फेंको और मनचाहे डिसीजन कराओ। इस कमेंट से मैं ज़्यादा सहमत तो नहीं हूँ, पर कड़वा सच यही है कि क्या इसी के आसपास हमारी न्याय प्रक्रिया नहीं घूमती। तो दोस्तों, मेरा विचार यही है कि इसी वजह से ये समय आया है कि खुद सीजीआई महोदय को बोलना पड़ा है कि अदालत आने से डरे नहीं, न्यायपालिका के द्वार सबके लिए खुले हैं। तो ऐसे में क्या कारण है आप कुछ समझ सकते हैं। जिसने गलती से भी अगर कोर्ट में पाला पड़ा है, किसी वजह से वो अदालत में गया है, तो वो समझ सकता है कि लोग अदालतों में आने से क्यों डरते हैं। लेकिन कोर्ट की दुरूह प्रक्रिया के चलते, पैसा और समय दोनों का अपव्यय के चलते उनकी हिम्मत नहीं होती कि वो कोर्ट में आ पाए। तो दोस्तों, इस बारे में आपका क्या कहना है, आप हमें ज़रूर बताइएगा। आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें बेताबी से इंतज़ार रहेगा। आज की मुलाकात बस इतनी। इसी तरह की और कोई खबरों की खबर लेकर हम जल्दी ही आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।